हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीएस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं बीएस क्लासेस। आज हम आपको 2025 में जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं क्लास 10th के, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। उसमें हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि हमारा मैट्रिक में अच्छा नंबर ला सके, हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे मैथ का, क्लास 10th के मैथ का दूसरा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर आपका जो है कि बहुपद है, ठीक ना। पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या था, जिसमें रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने, वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिया था, चैप्टर 1 कर लिया था। और अब जो है कि हम लोग चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। बहुपद के बारे में हम जानते हैं, है ना। तो बहुपद में हम लोग देखते हैं, बहुपद के बारे में हम शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है, इसको इंग्लिश हम लोग जो है कि पॉलिनोमियल के नाम से, पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बहुपद को जानने से पहले हम ये जान लें कि चर क्या होता है ना। चर और अचर, ठीक है, और अचर क्या होता है, ठीक है। तो चर वह होता है, वह मान होता है जिसका मान हमेशा जो है कि बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। और अचर वह होता है जिसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर चर में हम कहें आपसे कि चर कौन सा है कि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, तो वो हो जाता है आपका A, B, C, D, ऐसे ही आपका X, Y और Z, ये हो जाता है। इनका मान कभी भी बदल जाता है। और अचर जो होता है आपका, ये संख्याएं होती हैं, ये 1, 2, 3 लेकर के आपको अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, ये अचर पद होती है ना। तो इसको देख लीजिए आप, जैसे कि हम यहाँ कर लिए 1, 2, 3, 4, ऐसे से ये आपका अनंत तक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं ये नॉन चेंज है ना, नॉन, नो चेंज। इसको हम जो है कि चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बहुपद को समझने से पहले एक चीज और समझना होगा कि बहुपद जो होता है ना, इसमें हम लोग देखना है कि संख्याएं जो होती हैं वो किस रूप में होती हैं। तो संख्याओं के बारे में यदि हम बात करें तो उसके पहले हम देख लेते हैं, यदि पूर्ण संख्या के बारे में हम देखें, पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ शुरुआत होता है। तो पूर्ण संख्या जो है कि 0 से शुरुआत होता है, ठीक है, 0 से ये आपका शुरुआत होता है। पूर्ण का अर्थ होता है कि संख्या पूर्ण होनी चाहिए, उसमें संख्या में आधा नहीं होना चाहिए, और संख्या में तिहाई भी नहीं होनी चाहिए, चौथाई भी नहीं होनी चाहिए, पांचवा भाग भी नहीं होना चाहिए, एकदम पूर्ण होना चाहिए। पूरा का पूरा संख्या होगा तो उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। अब आइए देखते हैं क्या चीज कि बहुपद जो है, इससे हमारा कितना अंक जो है कि इस क्वेश्चन में रहता है, किस प्रकार से रहता है। तो इसमें आपको यदि हम अंक की बात करें, ठीक है, अगर अंक की बात करें हम, तो इसमें से 6 से आपको लगभग 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ना। 6 से 8 नंबर का पूछता है। और इसकी बेसिक, ये बहुत आसान भी है, इसको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा, ये पढ़ने में बहुत आसान भी है। और इसमें हम लोग जो है कि 1.1 करेंगे, प्रश्नावली आपका इसमें 1.1 है, 1.2 है, और सॉरी 2.1 है, 2.2 है और 2.3 है, ठीक है ना। ये 3 ही आपका जो है, इसी में से सवाल आपको मिलेंगे, इसके एबव अन्य कहीं से आपको जो है कि सवाल नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही विस्तार तरीके से बहुपद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, और बहुपद के एक एक भाग के बारे में हम लोग जान लेंगे कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चीज कि बहुपद में जो संख्याएं होती हैं, तो बहुपद हम लोग पहले ये देख लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। हालांकि ये है कि बहुपद के बारे में कोई पूछता नहीं कि बहुपद की परिभाषा क्या है या बहुपद की प्रकार वगैरह, ये सब जो है कि बहुत कम आता है, रेयर केस में एका दुका कभी कभार किसी साल में पूछ देता है, लेकिन आता नहीं। फिर भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि बहुपद की जो भाग होते हैं, बहुपद के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले बहुपद के बारे में जान लेते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे ना, तो समझ जाइए कि इसके बारे में आप बहुत बढ़िया से जान चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको हम हटा दें, ठीक है। चलिए बहुपद यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि जिस बहुपद का
घात पूर्ण हो जाए, ठीक है ना, जिस बहुपद का घात पूर्ण हो जाए वह बहुपद होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, जिस बहुपद का घात पूर्ण हो जाए उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, कैसे, तो ये देख लीजिए आप, अगर मान लीजिए मैं यहां पे ले लूं कि x है, तो इसके घात में हमें दिखाई दे रहा है 1, ठीक है ना। तो एक जो संख्या है आप लोगों ने देखा, पूर्ण संख्या जो आपको हमने बताया था, पूर्ण संख्या जो बताया था 0 से आपका जो है कि अनंत तक था, इसमें 1 था, 2 था। ये डैश अनंत का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, वो उसको हम लोग पूर्ण कहते हैं, है ना। तो ये जो संख्या है हमारा, ये जो पद दिया हुआ ये वाला है ना, ये वाला जो पद दिया हुआ है, इसमें हम लोग पावर को देखेंगे अर्थात घात को देखेंगे। तो घात कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिख रहा है। तो जब घात इसका 1 दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि पूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है आपका बहुपद है, बहुपद के रूप में है। अच्छा, अगर हम ये कर लें, आपको x की पावर 3 कर लें, प्लस में 2 कर लेते हैं हम लोग, तो क्या यह बहुपद है? तो पूर्ण रूप से है, क्योंकि इसका घात 3 है और 3 जो घात है यह पूर्ण रूप से हो रहा है। यदि हम ये करें, आपको x के पावर आप कर लें 1/2, तो क्या यह बहुपद है? हम कह सकते हैं क्या यह बहुपद है? तो देखें क्या चीज की बहुपद के रूप में है या नहीं है। तो हमारी परिभाषा तो यही कह रही कि जो घात होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए, और ये घात जो है आपका 1/2 है ना। और 1/2 का अर्थ यह होता है कि 0.5 है ना। 1.2 का अर्थ होता है 0.5, अर्थात कहने का मतलब है कि इसका जो घात है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। जब पूर्ण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये जो है आपका बहुपद कभी भी नहीं होगा, है ना। अगर हम ये बात कर लें आपको कि √x होता है प्लस में 5 होता है ना, और इक्वल टू 0, तो क्या यह बहुपद हो सकता है? तो इसको भी हम इसी रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको x की पावर 1/2 प्लस में 5, जो कि अभी इसके बारे में हम लोग ने जाना यहाँ पे कि संख्याएं पूर्ण, इसका घात जो है ये पूर्ण नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यह भी बहुपद आपका जो पद दिया गया है जो है कि ये भी पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बताएं हम, अगर मैं ये कहूं कि क्या 1/x जो दिया है ना, 1 जो x दिया हुआ है, क्या यह बहुपद है? तो इसको हम करके देख लेते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो ये हो जाता है आपका, इसको हम बहुपद के रूप में कर लें तो x की पावर हो जाएगा -1, ठीक है। क्या हो जाएगा? -1 हो जाता है। और -1 जो है हमारा यहाँ पे क्या है, -1 जो है पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से हमें चाहिए, पूर्ण में क्या चाहिए? 0 से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है। तो जब माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये है ये जो है आपका, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। आपको वीडियो समझ में आ रहा है ना? तो बहुत बढ़िया से आप जो है कि भर भर कर लाइक करिए, लाइक एकदम लाइक करते जाइए। और मैं उम्मीद करता हूं यदि आप हमारा साथ देते हैं तो मैं आपको बहुपद में या किसी अन्य चैप्टर में आपको जो है कि बहुत ही सुविधा मिलेगी और आपको मजा आएगा, आनंद भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब जो है हम ये देख लें, यदि हमारे पास x की पावर 0 हो तो इसका मान 1 हो जाता है, a की पावर 0 हो तो उसका मान भी जो है कि 1 हो जाता है, ठीक है ना। यदि हम ये करें आपको कि 2 जो दिया है, ये जो बहुपद है 2, क्या यह बहुपद है या नहीं है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0 कर सकते हैं। और 2x की पावर 0 का अर्थ यह होता है कि 2 इंटू इसका मतलब होता है 1, और फिर जब इससे आप गुणा कराएंगे ना इसमें, तो फिर इतना आपको मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला जो पद है ये आपका बहुपद है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम ये आपको उदाहरण कर दें, अक्सर आता है क्वेश्चन में 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 0, क्या यह बहुपद है? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना कि x प्लस x इनवर्स इसको बोलते हैं। पावर में जो -1 दिया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं।
तो देखिए आपको x प्लस एक्स की पावर -1 जो दिया गया है ये इनवर्स में है, तो क्या यह बहुपद है? तो हम कह सकते हैं कि भाई पावर में -1 मिल रहा है, और पावर में -1 मिलने का मतलब है कि इसमें से कहीं मैचिंग नहीं है, कहीं कोई मेल नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो आपका दिया गया जो पद है ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगला भाग जब इसका आएगा आपको तो इनके प्रकार के बारे में बताएंगे। हम आपको बहुपद के प्रकार के बारे में बताएंगे। बहुपद का वर्गीकरण जो होता है दो तरह से होता है। एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, है ना, और दूसरा आपका हो जाता है घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पे। तो पद के आधार पर अर्थ होता है कि इसको हम कितने वर्गों में बांटते हैं। घात के आधार पर भी इसका वर्गीकरण जान लेंगे तो बहुत ही सुविधा मिलती है। अगर आप अगली क्लास में पढ़ना चाहें तो कुछ मतलब सहूलियत मिलती है, और इनकी जब परिभाषा आप जान जाते हैं, इसके बारे में समझ जाते हैं, तो इन सूत्र के बारे में देख लेंगे। कुछ फॉर्मूला जो है इसके मिलेंगे, उन फॉर्मूला के बारे में हम लोग जान लेंगे, और बहुत ही विधिवत तरीके से जो है हम आपको 2.1 जो है कि करवाने वाले हैं। 2.2 करवाने हैं, 2.3 करवाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया ना तो आप लाइक जरूर करिए, इतना जरूर कर दिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। और जो हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनको प्रत्येक वीडियो मेरा जो है कि मिलता रहे। बीच में कुछ सेशन हमारा कुछ खराब हो गया था, हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से हम बीच में वीडियो नहीं डाल रहे थे। अब जो है कि आपको लगातार वीडियो मिलेगा, और इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको रेगुलर क्लास करने के लिए मिलेगा, जिससे कि आपका रेगुलर जो है कि रिवीजन हो सके, पढ़ाई आपका हो सके, आपकी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं हो सके, रुक नहीं सके। बहुत सारे छात्र होंगे जो पढ़ाई तो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन बीच बीच में वीडियो छूट जा रहा था, जिसकी वजह से कि वो लोग भी हताश होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं अभी ये जो आपका जुलाई सेशन शुरू हुआ है, 7वां मंथ शुरू हुआ है, और इस समय से आपके एग्जाम के समय तक मैं आपको 95 नंबर लाने तक, मैथ में आपको 95% है ना, मैथ में आपको हम 95% लाने का गारंटी देते हैं, यदि आप हमारे वीडियो पर बराबर जुड़े रहते हैं। ठीक ना, हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिए, ठीक ना, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, दुश्मनों के पास भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक ना, ताकि वो भी पढ़ सके, है ना। ऐसे तो खास कर में दोस्त होते हैं, दोस्तों से ही दुश्मनी और दोस्त से ही प्यार सब होता है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा जो है कि हमारे वीडियो को पसंद कीजिए और प्यार दीजिए, ताकि हम आपको अगला वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय बिहार।